इस्लाम अपने आगाज से ही दुनिया भर की सभ्यता के बीच कौतूहल का विषय बना रहा है। दुनिया ने लाखों कोशिशें की और हजारों तरीके अपनाए, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पाई। इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ जब ईसाइयों ने मुस्लिम इलाकों को फतह किया और उनकी मस्जिदों को चर्च में बदल दिया। आज भी दुनिया में कई चर्च ऐसे हैं जो अतीत में कभी मस्जिदें हुआ करती थीं, लेकिन अब वहां पर कोई भी खुदा का नाम लेने वाला नहीं है। स्पेन से लेकर हंगरी, मंगोलिया और रूस में कई मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें चर्च में तब्दील किया जा चुका है। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में पहला नाम मस्जिद कुर्तबा का आता है। यह मस्जिद स्पेन में इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र थी। इस मस्जिद को 785 ईस्वी में अब्दुल रहमान अव्वल ने तामीर करवाया था। 1236 में जब फर्डिनेंड III और यूरोप के अन्य ईसाई राजाओं ने एकजुट होकर स्पेन पर हमला किया तो यह मस्जिद भी उनके कब्जे में आ गई। मस्जिद कुर्तबा, जिसकी मीनारों से अजान की आवाजें गूंजती थीं, को गिरजाघर में बदल दिया गया। ईसाइयों ने इस मस्जिद को चर्च में बदलकर इसकी मीनार पर एक घंटा लगा दिया, जो सदियों तक घंटा टावर का काम करता रहा। मस्जिद कुर्तबा 9वीं सदी तक मक्का की मस्जिद हरम के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद थी। यही वह मस्जिद है जहां पर बैठकर अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर नज्म मस्जिद कुर्तबा लिखी थी और इसके खोने का दर्द बयान करते हुए लिखा था, ए हरम कुर्तबा, इश्क से तेरा वजूद, इश्क सराफ दुआम, जिसमें नहीं रफत बूद। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में दूसरा नाम मस्जिद गिराल्डो का आता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद थी, जिसका निर्माण 1184 ईस्वी में खलीफा याकूब यूसुफ अल मंसूर ने करवाया था। जब ईसाइयों ने सेविले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस मस्जिद को नष्ट कर दिया और इसके मीनार को चर्च में बदल दिया। कहते हैं कि जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था तो इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, क्योंकि यह अपने समय की सबसे ऊंची इमारत थी जिसकी ऊंचाई 320 फीट थी। मस्जिदें गिराल्डो अहमद इब्ने बासो ने बनाई थी, जो वही अहमद इब्ने बासो थे जिन्होंने मस्जिद कुर्तबा का नक्शा डिजाइन किया था। आज यह मस्जिद एक चर्च में बदल चुकी है। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में तीसरा नाम मस्जिद बाबल मर्दू का आता है। स्पेन के टोलेड शहर में बनी इस मस्जिद में मुसलमान 100 सालों तक नमाज अदा करते रहे, लेकिन एक रात अल्फांसो की आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया। 1186 में कैस्टिले के राजा अल्फांसो ऐथ ने जब इस शहर पर कब्जा किया तो उसने इस मस्जिद को चर्च में बदलने के आदेश दे दिए और इस चर्च का नाम रखा चैपल ऑफ द होली क्रॉस। 8वीं सदी ईस्वी में यूरोप के ईसाई शासकों ने मुस्लिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने और मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए एक अभियान चलाया था जिसे रिकनक्विस्टा कहा जाता है। यह मस्जिद उनके इसी अभियान के तहत चर्च में बदल दी गई थी। इस मस्जिद को बनाने वालों के दिमाग में भी ख्याल नहीं आया होगा कि यह मस्जिद मात्र 100 सालों में एक चर्च में बदल जाएगी। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में चौथा नाम ब्लैक मॉस्क ऑफ बुल्गारिया का आता है। यह उस्मानिया की फिलॉसफी का जिंदा शाहकार मानी जाती थी। 1528 में बनी इस मस्जिद में मुसलमान सैकड़ों सालों तक नमाज पढ़ते रहे, लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत कमजोर पड़ी तो यह मस्जिद भी अपना वजूद बचाने में नाकाम रही। आज इस मस्जिद में अजान की जगह बाइबल के मंत्र सुनाई देते हैं। बुल्गारिया के शहर सोफिया में बनी यह मस्जिद अब ब्लैक मॉस्क ऑफ बुल्गारिया के बजाय 7 सेंट चर्च के नाम से जानी जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि ताजमहल को बनाने वाले इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी के शागिर्द मीमा सिन्हा ने ही इस मस्जिद का निर्माण किया था। चर्च में तब्दील की जाने वाली मस्जिदों की लिस्ट में 5वां नाम मस्जिद कासिम पाशा का आता है। 1543 ईस्वी में जब कासिम पाशा ने हंगरी को फतह किया तो वहां पर उसने एक मस्जिद तामीर करवाई जो मस्जिद कासिम पाशा के नाम से जानी जाती थी। यह मस्जिद हंगरी में बनाई गई उस्मानिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। सन 1702 में जब हाब्सबर्ग और हंगेरियन फौजियों ने हंगरी को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम किया बल्कि इस मस्जिद के बड़े हिस्से को भी नष्ट कर दिया। ईसाइयों ने इस मस्जिद का पूरा नक्शा बदल दिया। इसकी दीवारों से कुरान की आयतें मिटा दी
मेहराब तोड़ दिया और इसका नाम बदलकर डाउनटाउन कैथेड्रल मास चर्च कर दिया। कितनी अफसोस की बात है कि जिस मस्जिद को हंगेरियन मुसलमानों की फतह की सबसे बड़ी निशानी माना जाता था, वह अब एक चर्च का रूप धारण कर चुकी है। इन सब के अलावा दुनिया में बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें चर्च या दूसरी इबादतगाह में तब्दील किया जा चुका है। यूरोप का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए ईसाई हुक्मरानों ने उनकी इबादतगाह की बेइज्जती न की हो। 2020 में आर्मेनिया में एक मस्जिद ऐसी भी पाई गई जिसे वहां के लोगों ने स्वरों के बाड़े में तब्दील कर दिया था। क्या आप मानते हैं कि इन सभी मस्जिदों को वापस पाने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको अफसोस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।